हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमा एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट के विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। ओके, 25 के 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि शरीर में अगर रक्त की मात्रा कम हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है इस्कीमिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जरूरत से कम मात्रा हो जाती है, तो उसको इस्कीमिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मनुष्य का श्वसन रंजक है। श्वसन रंजक यानी कि जो श्वसन का यानी कि ऑक्सीजन व CO2 को आदान प्रदान करता हो। तो हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है, लाल रंग का होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। यौगिक, एंजाइम, तो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन और CO2 को अंदर बाहर किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही, ग्राही का मतलब होता है जो ले सके, और दाता का मतलब जो दे सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको किस वर्ग का रक्त देते हैं। ओ नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले ना उसकी जांच की जाती है ना कुछ की जाती है, सबसे पहले ओ नेगेटिव उसको रक्त दिया जाता है। ठीक है, और सर्वदाता कौन सा है, ओ वर्ग का ओ वर्ग का रुधिर वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है। प्रति स्कंदक का अर्थ होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे। आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे या कहीं नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आंसर क्या होगा, हेपेरिन। हेपेरिन हमारे रक्त में पाया जाता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो अंदर जमता नहीं है। ठीक है, और एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। इसका दूसरा नाम भी है एंटी थ्रोम्बिन। एंटी थ्रोम्बिन, जिसका सेकंड नाम है एंटी थ्रोम्बिन। पूछा जाता है कि एंटी थ्रोम्बिन किसका नाम है, हेपेरिन का दूसरा नाम है। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। तो ये मानव शरीर में ये कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है तो 180 से 200 mg होता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है मानव रुधिर का pH मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और इसकी जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो पूछा गया है कि रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है। तो ये होता है 55%। ओके, और रुधिर कितना होता है, रुधिर 45% सॉरी। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। अरक्तता का मतलब होता है मैंने बताया था अरक्तता, खून की कमी, फॉलिक एसिड। ओके, फॉलिक एसिड यानी कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रुद्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि फॉलिक एसिड हमारे शरीर में रुद्राणुओं का निर्माण करता है। और इसका काम, एक काम और है DNA का संश्लेषण करना। फॉलिक एसिड का एक काम और है DNA का संश्लेषण करना, इसको याद रखना है आपको। नौवां क्वेश्चन है कि मानव में RBC की आयु कितनी होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसकी आयु होती है 120 दिन, यानी कि 100 से 120 दिन, याद रखना आपको। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पेशी हृदय में नहीं पाई जाती है। तो हृदय में हृदय पेशी पाई जाती है, अनैच्छिक पेशी,
जी पाई जाती है, चिकनी पेशी भी पाई जाती है, लेकिन ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है। अगर ऐच्छिक पेशी होती तो हम जब चाहते तो हृदय को बंद कर सकते थे और धड़का सकते थे, जो कि हमारी मौत का अच्छा कारण है। तो हमारे से अच्छा है हमारे शरीर में ऐच्छिक पेशी नहीं है हृदय में। तो आंसर क्या होगा? ऐच्छिक पेशी। तो ऐच्छिक पेशी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अस्थियों में। कहाँ पे पाई जाती है? अस्थियों, यानी कि हड्डियों के जोड़ों के बीच में, जो कि हम अपने टांगों को हाथों को हिला डुला सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कौन सी शराब फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शराब फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस सिरा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हृदय का प्रारंभिक पीस मेकर किसे कहा जाता है? तो जो हृदय का प्रारंभिक पीस मेकर होता है उसको एसिडोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडोड। एसिडोड। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एसिडोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सिनो सिनो ऑर्ट्रियल नोड। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव का जो हृदय होता है उसमें टोटल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने बल्ब पाए जाते हैं? बल्ब। ठीक है, जो हृदय में पाए जाते हैं तो 4 ही बल्ब होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके। हमारा 14वां क्वेश्चन है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था सबसे पहले एस एन वार्नाड ने। हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण एस ए वार्नाड ने किया था। 15वां क्वेश्चन है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्रावण कहाँ पे होता है? सॉरी, इस स्रावण कहाँ से होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है। दुग्धजनक हार्मोन यानी कि जो दूध की मात्रा दूध को बना सके, लेकिन दूध तभी बनेगा जब पीयूष ग्रंथि उस हार्मोन्स को उत्तेजित करेगी। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है? पीयूष, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन है 16वां, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे शरीर का ताप यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये भूख, प्यास और शरीर की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करती है। भूख प्यास आपको याद रखना है, भूख और प्यास, ये हाइपोथैलेमस के कारण हमको महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी विस्तृत ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, विस्तृत ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, जो कि सबसे बड़ी विस्तृत ग्रंथि होती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एफ वेटिक ने। इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि हमारे रक्त में जो भी ग्लूकोज होता है उसको अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है ग्लूकोज की तो उसको इकट्ठा करना। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो जो इकट्ठा किया हुआ ग्लूकोज है उसको रक्त में पुनः लेके आना। ठीक है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन्स। अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन, जो कि महिलाओं के प्रसव के समय निकलता है, जिसके कारण जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी आसानी से हो सकती है। उस समय कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ऑक्सीटोसिन। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं? तो आंसर होगा लाल और हरा। ठीक है, लाल दिन में अच्छा दिखाई देता है और हरा रात को। 21वां क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो ये होती है अपघटकों की, जिनकी संख्या सर्वाधिक होती है।
तो पता हुआ खाद्य श्रृंखला में एक उत्पादक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो आपने पढ़े होंगे। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? एडेनिन। ठीक है, आरएनए और डीएनए में दोनों क्या पाया जाता है? एडेनिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको एडेनिन के बारे में कि ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, काम आएगा आपको। 23वां क्वेश्चन है कि हीग फिजुला अस्साफोलिडा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जड़ से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? जड़ से। 24वां क्वेश्चन है कि बिलोरुबिन या फिर विलवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पित्त में पाए जाते हैं। ओके, अगर पित्त में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है, क्योंकि ये पीलिया रोग हो जाता है क्योंकि रक्त में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है, पीलिया हो जाता है। किसके कारण? बिलिरुबिन की अधिक मात्रा के कारण। क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? हम जो स्वाद लेते हैं किसी भी जो भी कुछ खाते हैं तो वो किस प्रकार की संवेदना है जो हमको महसूस होती है? तो रासायनिक एक संवेदना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।